जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि चैत्र मास में अमावस्या कब आ रही है, क्योंकि चैत्र मास की जो अमावस्या होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इस बार की अमावस्या तो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। तो अमावस्या हमें कौन सी तारीख को करनी है, अमावस्या पे क्या क्या करना चाहिए, कैसे हम अमावस्या पे कुछ कार्य करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कई बार होता है ना, हमारे काफी सारे काम नहीं बनते हैं, काम बिगड़ते जाते हैं, घर में कलह क्लेश बनी ही रहती है, मानसिक तनाव बना ही रहता है, समझ में ही नहीं आता है कि गलती कहाँ पर हो रही है। इसका एक कारण पितरों का हमसे नाखुश होना भी हो सकता है। और अमावस्या की जो तिथि है वो हमें ये अवसर प्रदान करती है कि हमारे जो पितर है उन्हें हम लोग खुश कर सके, उनका आशीर्वाद हम लोग प्राप्त कर सके, क्योंकि जब हमारे ऊपर अपने पितरों का आशीर्वाद होता है तब हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीजें बताने वाली हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, और अमावस्या से रिलेटेड आप लोगों के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अमावस्या के दूसरे ही दिन नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। नवरात्रि से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है, जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन है, वो सभी चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। कुछ वीडियोस ऑलरेडी आ भी चुके हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि वो वीडियोस भी आपको मिलते रहे। इस बार अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी है। सूर्य ग्रहण कब है, कहाँ है, क्या है, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इस बार अमावस्या कब है। तो इस बार जो अमावस्या है वो 29 मार्च 2024 को हमें करना है। तिथि कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस बार जो अमावस्या है वो शनिवार के दिन पड़ रही है, और जब भी शनिवार को अमावस्या होती है तो उसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है, या शनि अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन शनिदेव और महादेव की पूजा करने का बहुत बहुत अधिक महत्व होता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अमावस्या पे हमें अपने पितरों के लिए क्या कार्य करने चाहिए। तो देखिए, अमावस्या के दिन पितरों का ही होता है। सर्वप्रथम तो अमावस्या पे जब भी आप लोग उठते हैं, उठने के बाद जब स्नान करते हैं तो अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर आप लोग अवश्य ही स्नान कीजिएगा। इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर से करना चाहिए। पितरों के लिए श्राद्ध जिसे कहते हैं वो भी आप कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं तो खाली तर्पण कर सकते हो, और किसी भी ब्राह्मण ब्राह्मणी को आप लोग अपने घर पर जिमा सकते हो। इस दिन आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान भी अवश्य ही देना चाहिए। देखिए, जब हम लोग किसी भी ब्राह्मण को जिमाते हैं, जो भी खाना हम लोग बनाते हैं पितरों के लिए, इस दिन पक्की रसोई बनाई जाती है, जैसे पूरी खीर ये सारी चीजें, जब हम उसे कौवे को देते हैं, कुत्ते को देते हैं, है ना, ब्राह्मण को दिया जाता है ये सारी चीजें, तो इनके थ्रू हमारे पितृ इन भोजन को ग्रहण करते हैं। क्योंकि अमावस्या के दिन पितृ लोक से जो पितृ होते हैं वे धरती लोक पर आते हैं, और वे अपने वंशजों से ये आशा करते हैं कि वे उनकी तृप्ति के लिए जरूर ही कुछ कार्य करेंगे। और जब हम हमारे पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करते हैं, ब्राह्मण भोज करवाते हैं, दान करते हैं, तो इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। अच्छा, पितरों के लिए तर्पण करने का क्या मुहूर्त है वो भी मैं आपको, जितने भी मुहूर्त है ये सारी चीजें मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। ठीक है, तो इस दिन अपने पितरों के लिए तर्पण कीजिए, दान कीजिए। दान में आप लोग कुछ भी कर सकते हो। आप लोग छाता दान कर सकते हो, पलंग दान कर सकते हो, है ना, बिस्तर दान कर सकते हो, जूते दान कर सकते हो, बेल्ट दान कर सकते हो। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आपकी सामर्थ्य में है, वो आपको दान करनी चाहिए अपने पितरों के निमित्त से, और अपने पितरों को आपको खुश करना चाहिए। ठीक है, तो पितरों के लिए ये कार्य आप अवश्य ही करिएगा। इसके बाद देखिए, अमावस्या के दिन ना पीपल की पूजा करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो पीपल वृक्ष की पूजा आप लोग कीजिए, पीपल की आप परिक्रमा कीजिए। अगर 108 परिक्रमा कर सकते हो तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है, नहीं तो फिर जितनी भी आप लोग कर सकते हो उतनी परिक्रमा आपको करनी है। और फिर देखिए, तुलसी महारानी की पूजा का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन तुलसी महारानी की परिक्रमा भी आपको करनी चाहिए। कम से कम 108 अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 4 तो आप अवश्य ही कीजिएगा ही कीजिएगा। इस दिन दीप दान भी करना चाहिए।
प्रथम तो देखिए अपने पितरों के लिए आपको दीपदान करना चाहिए। आप पितरों के लिए दीपदान कहाँ कर सकते हो? एक तो आकाश दीपदान कर सकते हो। जब पितृ वापस पितृ लोग जाते हैं तो उन्हें रोशनी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस मार्ग में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। तो एक तो हम लोग आकाश दीपदान कर सकते हैं, जो कि संध्या के समय में हम लोग अपने घर की छत पर कर सकते हैं। वो दीप भी आपको दक्षिण दिशा की ओर ही जलाना होता है, जो कि सरसों के तेल का होता है। देखो, पितरों के लिए जो भी दीपदान किया जाता है वो सरसों के तेल में ही आपको करना है। इसके बाद एक दीपदान आप लोग अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में कर सकते हो, या घर पर जहां भी नाली वाला स्थान होता है वहां पर दक्षिण दिशा की साइड में आप लोग दीपदान कर सकते हो। वो सरसों के तेल का होना चाहिए। आप लोग जब पीपल वृक्ष की पूजा करने जाते हो तो वहां भी आपको दीपदान करना चाहिए, वो भी सरसों के तेल का होना चाहिए। उसमें आप थोड़े से काले तिल भी मिला सकते हो। पितरों के दीपदान करते टाइम भी आप थोड़े से काले तिल मिला सकते हो। तुलसी महारानी के समक्ष जो दीप जलाओगे वो दीपक आपका घी का होना चाहिए, भूलकर भी सरसों के तेल का दीपक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको दीपदान करना चाहिए। अब क्योंकि ये शनि अमावस्या है तो शनिश्चरी अमावस्या पे शनि देव की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन आप शनि देव को नीले रंग के पुष्प अर्पित कर सकते हो, सरसों का तेल अर्पित कीजिए, काले तिल उन्हें अर्पित कीजिए, है ना। कहते हैं कि अपनी छाया भी आपको दान करनी चाहिए। जैसे एक पात्र में आप तेल ले लीजिए और अपना मुख उसमें देख लीजिए, और जो छाया उसमें पड़ती है फिर उस तेल को और उस पात्र को आप शनि मंदिर में जाके शनि देव पर चढ़ाइए और उस पात्र को भी वहीं पर रख कर आ जाइए। इस तरह से आप अपनी छाया दान भी कर सकते हो इस अमावस्या पर। इस दिन आपको भगवान शिव के ऊपर भी थोड़े से काले तिल मिश्रित दूध और जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। कहते हैं नाग नागिन का जोड़ा भी अगर चांदी से बनवाकर इस दिन आप लोग बहते जल में प्रवाहित करते हो तो भी आप लोगों को काल सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। अब देखो, अमावस्या पर ना आप लोगों को किसी भी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। देर रात तक अपने घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। इस दिन आप लोगों को किसी के भी द्वारा दी गई सफेद वस्तु का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अमावस्या के दिन क्या होता है, नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा होती है। उनसे बचाव के लिए ही एक दो चीजों की सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए। इस दिन कहते हैं कि अगर किसी भी पवित्र नदी में आप लोग स्नान करते हो तो आप लोगों को आरोग्य की प्राप्ति होती है। अब देखिए, अगर मैं व्रत की बात करूं तो अमावस्या पर ऐसे व्रत का कोई विधान नहीं होता है, पर अगर आपके यहाँ पर व्रत किया जाता है तो जिस भी विधि से होता है आप लोग कर सकते हो। पर देखा जाए तो अमावस्या पर व्रत नहीं किया जाता है। सबसे ज्यादा महत्व तो इस दिन पितरों के लिए कार्य करने का ही होता है। जितना बन सकता है ज्यादा से ज्यादा उनके लिए दान कीजिए, तर्पण कीजिए, ब्राह्मण भोज कराइए, गौ माता की सेवा कीजिए, सब कुछ अपने पितरों के लिए। क्योंकि अगर पितरों को खुश कर लिया तो जीवन की हर समस्या का समाधान वैसे ही मिल जाएगा। आइए अब जानते हैं कि अमावस्या तिथि पे कौन कौन से मुहूर्त है, कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, अमावस्या तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है 28 मार्च दिन शुक्रवार को शाम 7:56 से, और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 29 मार्च शनिवार को शाम 4:27 तक। अमावस्या तिथि हमेशा उदया तिथि के अनुसार ही की जाती है, क्योंकि मॉर्निंग में ही हमें पितरों का श्राद्ध, तर्पण और बाकी सारे कार्य स्नान दान के करने होते हैं। तो इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार जो अमावस्या है वो 29 मार्च दिन शनिवार की रहेगी, जिसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहेंगे। इस दिन सूर्योदय जो होगा वो है सुबह 6:25 पे। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:37 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:48 से 5:36 तक। पितरों के निमित्त जो श्राद्ध और तर्पण के कार्य किए जाते हैं वो आपको करना है सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:55 तक। इस दिन राहु काल भी है, और राहु काल का जो समय है वो है सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक। राहु काल के समय को आपको छोड़ देना है। इस समय में आपको किसी भी तरह का कोई भी पूजा पाठ का कार्य नहीं करना चाहिए। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका इस अमावस्या से रिलेटेड तो आप लोग मुझे अवश्य ही कमेंट करके पूछ सकते हैं। अमावस्या की कथा भी होती है। चैत्र अमावस्या की जो कथा है वो अमावस्या के दिन आप लोग अवश्य ही श्रवण करिएगा। कथा श्रवण करने से आधे अमावस्या के फल की प्राप्ति तो आपको मिल ही जाती है, और इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। मैं चैनल पर कथा अपलोड करूंगी, आप लोग अवश्य ही इसे श्रवण कीजिएगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।